हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम एक सिंपल बॉक्स पेन स्टैंड को क्रिएट करेंगे, डिज़ाइन करेंगे एंड देन उसे प्रिंट करने के लिए लेंगे। फर्स्ट उसके लिए हमें स्केच करना होगा फ्रंट प्लेन पे। सिंपल 50 बाय 50 का स्क्वायर निकाल लेंगे। देन एक्सिट स्केच करके फीचर में एक्सट्रूड कर लेंगे उसे अप टू दी 120 mm ऐसे। देन ओके करेंगे। देन हम इसे 3 फीचर से भी क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर शेल करके भी कर सकते हैं। फर्स्ट हम इसे एक फिलेट ऐड कर देंगे सभी कॉर्नर्स को। फिलेट ऑफ 10 या फिर 5 mm का फिलेट हम यहाँ पे दे सकते हैं। हम यहाँ पे 2 mm का या फिर 3 mm का फिलेट ऐड करेंगे। ओके। देन यहाँ पे इसे शेल भी क्रिएट करेंगे। 10 mm का शेल ना क्रिएट करते हुए हम यहाँ पे 2 mm का या फिर 3 mm का ही शेल क्रिएट करेंगे। इस फेस को रिमूव करेंगे। इस तरीके से शेल भी हम क्रिएट करेंगे। सो ये ऐसे बॉक्स हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये एक बॉक्स पेन स्टैंड बन सकता है एंड देन हम इसे कन्वर्ट करेंगे STL फाइल फॉर्मेट में, बिकॉज क्योरा सॉफ्टवेयर जो स्लाइसिंग के लिए सॉफ्टवेयर है हमारे पास, उसे सिर्फ STL फाइल ही रीड करनी आती है। तो इसे इस पार्ट को हम नेमिंग देंगे 3D बॉक्स पेन स्टैंड। और यहाँ पे STL फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। देन सेव। सेव होने के बाद क्योरा सॉफ्टवेयर में आके हम यहाँ पे हमारी फाइल को इंपोर्ट करते हैं, जो फाइल हमने सेव की थी। उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट में जाना पड़ेगा। यहाँ पे हम सर्च करेंगे इस पे सी में थ्री बॉक्स पेन स्टैंड। हम यहाँ पे हमारी फाइल ओपन कर देंगे। और उसके बाद हमें कुछ सेटिंग करनी होगी। जैसे पहले तो हमारा प्रिंटर यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है, 3D प्रिंटर मटेरियल सिलेक्ट कर लिया है। देन उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ रिकमेंडेड सेटिंग करनी होगी। रिजोल्यूशन हमें प्रोफाइल का कैसे चाहिए वो हम यहाँ पे सेट करेंगे। हमें फाइन, एक्स्ट्रा फाइन, नॉर्मली हम फाइन रखते हैं। देन उसके बाद इनफिल डेंसिटी 20%। जैसे ही हमारे पार्ट को इंपोर्ट करते हैं कुछ रिकमेंडेड सेटिंग्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाती है। अगर आपको चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं। इनफिल पैटर्न हम से चेंज कर सकते हैं, ग्रिड या फिर लाइन्स या फिर ट्रायंगल्स भी रख सकते हैं। कोई भी इनफिल पैटर्न हम यहाँ पे दे सकते हैं। सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमारा पार्ट जो है वो थोड़ा टिल्टेड होगा, कुछ एंगल पे टिल्ट होगा, तो हमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे कोई भी सपोर्ट की हमें ज़रूरत नहीं है। एडिशन यहाँ पे देना पड़ेगी। अगर कस्टमाइज कुछ सेटिंग करनी हो तो यहाँ पे प्रोफाइल के लिए कुछ सेटिंग कर सकते हैं। लेयर हाइट प्रोफाइल के हिसाब से हमारी सेट होगी। वॉल थिकनेस वगैरह हम सेट कर सकते हैं। टॉप बॉटम थिकनेस वो भी हम यहाँ पे सेट करके दे सकते हैं। इनफिल डेंसिटी, पैटर्न, मटेरियल सेट कर सकते हैं। मटेरियल टेम्परेचर यानी कि प्रिंटिंग टेम्परेचर और बिल्ड प्लेट टेम्परेचर हमें यहाँ पे PLA मटेरियल के लिए 200 और 60 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली रखना पड़ेगा। प्रिंटिंग स्पीड हमें यहाँ पे 80 mm/सेकंड रखनी होगी। ट्रैवल सिलेक्ट करना होगा। कूलिंग हमें 100% ही रखनी पड़ती है। बिल्ड प्लेट का एडिशन जो है उसका कुछ टाइप है, तो हम यहाँ पे ब्रिम देंगे। ब्रिम एक टाइप होती है जो फर्स्ट लेयर होती है एडिशन के लिए, वो हम यहाँ पे
इनपुट करेंगे। ऐसी सेटिंग करने के बाद हमें यहाँ पे स्लाइस करना होगा, जो मेन पर्पस होता है स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर का। स्लाइस करके कि ये पार्ट हमारा कितना टाइम और कितने ड्यूरेशन में क्रिएट होगा। यहाँ पे 30 आवर्स 10 मिनट्स बता रहा है। हम इसका रिजोल्यूशन प्रोफाइल वगैरह चेंज करके इसका टाइम भी कम या फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसका वेट हमें बताएगा और कितना मीटर का मटेरियल हमें लगेगा ये भी बताएगा। हम इस स्लाइस्ड या फिर जी कोड फाइल को यहाँ पे सेव कर सकते हैं, सेव टू द डिस्क, या फिर हम रिमूवेबल डिस्क यूज़ करके भी रिमूवेबल यूएसबी में भी उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर हमें इसे प्रीव्यू करना है किस तरीके का टूल पाथ होगा, जी कोड कैसे होगा, तो हम यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं। ये कंप्लीट जी कोड हमें प्रोवाइड करेगा ऐसे। तो इसका जो फर्स्ट लेयर है ये ब्रिम है, ये ब्रिम, और उसके बाद हमारा कंप्लीट पार्ट का टूलिंग चालू होगा। यहाँ पे इतने स्टेप्स यहाँ पे प्रोवाइडेड है, ये सभी स्टेप्स आपको दिखेगी। अगर आप मॉनिटर करना चाहो इन सभी स्टेप्स को तो यहाँ से मॉनिटर कर सकते हो। उसके लिए हमें हमारे पीसी को या फिर हमारे क्यूरा सॉफ्टवेयर को, अल्टीमेकर क्यूरा सॉफ्टवेयर को प्रिंटर के साथ कनेक्ट करना होता है। स्लाइस किया हुआ फाइल इस एसडी कार्ड में हमने पुट कर दिया है और यहाँ पे हमने इसे इंसर्ट कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करेंगे। फर्स्ट है टेम्परेचर सेटिंग। नोज़ल टेम्परेचर सेटिंग हमें करनी है 200 पे सेट करना है उसे, 200 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद हमें बेड टेम्परेचर सेट करना है 60 डिग्री। देन हमें उसे ऑटो लेवलिंग के लिए लगाना है, बेड ऑटो लेवलिंग। ओके, फर्स्ट प्रोसेस होल्डिंग प्रोसेस। यहाँ पे प्री हीटिंग शुरू हो चुकी है। प्री हीटिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है वाइप नोज़ल। नोज़ल वाइपिंग प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। नाउ प्रोब प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पे ऑटो लेवलिंग एक्चुअल में होने वाली है। प्रोब प्रोसेस भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। और इसके बाद हमें यहाँ पे ओके करना है। ऑटो लेवलिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देन फाइल्स में जाके फोल्डर से हमें हमारा पार्ट की जी कोड फाइल हमें यहाँ पे सिलेक्ट करनी है।
ये हमारी जी कोड फाइल है, इसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और प्रिंटिंग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट प्रिंट, यस, हमारी प्रिंटिंग स्टार्ट होने वाली है। सेट होता है। टेम्परेचर यहाँ पे सेट हो रहा है कम्प्लीटली। और प्रिंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। पोजीशन ले चुके हैं प्रिंटर। जो फर्स्ट लेयर होती है ब्रिम लेयर एडिशन के लिए, वो अभी स्टार्ट कर दी है। फर्स्ट लेयर स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो चुकी है। अभी मेन पार्ट प्रिंट करना चालू हो चुका है। Hello friends, myself Swapnil Baltode. So today we are going to